तांजिरो अपनी फैमिली को गुड बाय करता है एंड नियर बाय विलेज में चारकोल बेचने के लिए जाता है। चारकोल बेचने के बाद वो वापसी आ रहा होता है तो एक बुजुर्ग उसे अपनी तरफ रोक लेता है क्योंकि रात को डीमंस निकलते हैं। सुबह होते ही तांजिरो अपने घर की तरफ जाता है। वहां जाके वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली इज डेड, लेकिन उसकी लिटिल सिस्टर नेजुको इज स्टिल अलाइव। वो उसे उठा के डॉक्टर की तरफ भागता है। रास्ते में नेजुको डीमन बन जाती है एंड उस पर अटैक करती है। एक मिस्टीरियस स्वॉर्डमैन जिसका नाम है गियो वो वहां पर आता है एंड नेजुको पे अटैक करता है। तांजिरो नेजुको को बचाता है। गियो उससे पूछता है कि वो एक डीमन को क्यों बचा रहा है। तांजिरो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ही विल फाइंड अ क्योर फॉर हिज सिस्टर, लेकिन गियो उसकी नहीं सुनता। तांजिरो उस पर अटैक करता है बट फेल्स। मीनवाइल नेजुको अपने बड़े भाई को बचाने के लिए आगे आ जाती है। ये देख के गियो बहुत हैरान होता है। वो नेजुको को मारने की बजाय बेहोश कर देता है, उसके मुंह के साथ बैम्बू स्टिक बांध देता है। जब तांजिरो उठता है तो गियो उसे माउंट सेगेटी जाने का बोलता है टू मीट उरोकोडाकी। वो उसे ये भी बताता है कि सनलाइट कैन किल अ डीमन। तांजिरो एक बास्केट बनाता है ताकि नेजुको को सन से प्रोटेक्ट कर सके। रास्ते में एक टेंपल से तांजिरो को ब्लड की स्मेल आती है एंड वहां एक डीमन उस पर अटैक कर देता है। नेजुको डीमन का हेड बॉडी से अलग कर देती है, लेकिन डीमन इज स्टिल अलाइव एंड उन पर अटैक करता है। तांजिरो डीमन का हेड ट्री से पिन कर देता है एंड नेजुको की हेल्प के लिए जाता है। एक मास्क्ड मैन आता है एंड उसे बताता है कि वो इस नाइफ से डीमन को नहीं किल कर सकता। सूरज निकलता है एंड डीमन मर जाता है। ये ओल्ड मैन उरोकोडाकी है जिसको तांजिरो ढूंढ रहा था। वो तांजिरो को अपने घर तक आने का बोलता है। तांजिरो जब वहां पहुंचता है तो उरोकोडाकी उसे माउंटेन के बीच में लेके जाता है एंड बोलता है कि अगर तांजिरो सनसेट होने से पहले वापस पहुंच गया तो वो उसे ट्रेन करेगा। पूरे माउंटेन पर ट्रैप्स हैं एंड तांजिरो बहुत मुश्किल से जस्ट इन टाइम पहुंच जाता है। उरोकोडाकी को गियो का लेटर भी मिल चुका है एंड वो तांजिरो को ट्रेन और उसकी सिस्टर को ओवरलुक करने की प्रॉमिस करता है। तांजिरो की ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल एंड खतरनाक होती जा रही है। वो तांजिरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग सिखाता है एंड उसे 10 फॉर्म्स ऑफ वाटर ब्रीथिंग के बारे में बताता है। तांजिरो 6 मंथ्स में वो सब सीखता है जो मास्टर उसे सिखाता है एंड मास्टर उसे बोलता है कि स्टोन को स्वॉर्ड से कट करे, लेकिन तांजिरो ये नहीं कर सकता एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। एक मिस्टीरियस बॉय इन अ मास्क अपीयर्स होता है जिसका नाम सबीतो है एंड तांजिरो को वुडन स्वॉर्ड के साथ चैलेंज करता है। वो तांजिरो को हराने के बाद वहां से चला जाता है एंड एक लड़की मोमोको उसे बताती है कि टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग इज द की एंड वो सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है। नेक्स्ट 6 मंथ्स वो टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करता है एंड नाउ वो सबीतो को चैलेंज करता है एंड उसे डिफीट कर देता है। वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं एंड तांजिरो को पता लगता है कि उसने मास्क को नहीं बल्कि पत्थर को कट किया था। उरोकोडाकी कन्फेस करता है कि उसने ये टास्क इसलिए चूज किया था क्योंकि उसे लगता था कि तांजिरो ये कभी नहीं कर सकेगा एंड फाइनल सिलेक्शन टेस्ट ना दे के उसकी जान बच जाएगी। उरोकोडाकी उसे बताता है कि डीमन अपनी स्ट्रेंथ ह्यूमन ईट करके गेन करते हैं एंड कुछ डीमंस के पास ब्लड डीमन आर्ट की एबिलिटी भी होती है। सिर्फ निशिडिंग सोर्ड्स एंड सनलाइट ही डीमन को मार सकती है। तांजिरो फाइनल सिलेक्शन टेस्ट देने के लिए जाता है एंड बोलता है कि पे हिज रिगार्ड्स टू मोमोको एंड सबीतो, जो सुन के उरोकोडाकी दंग रह जाता है क्योंकि मोमोको एंड सबीतो तो बहुत पहले मर चुके हैं। ट्विन गर्ल्स सबको बताती हैं कि डीमंस को इन विस्टेरिया फ्लावर से नफरत है, इसलिए वो इधर से आगे माउंटेन पर कैद है। फाइनल सिलेक्शन के लिए पार्टिसिपेंट्स को माउंटेन पर 7 डेज सर्वाइव करना है। एक बहुत बड़ा डीमन अपीयर होता है जिसने अभी तक एटलीस्ट 50 डेमन स्लेयर्स एप्लीकेंट्स खाए हुए हैं, इंक्लूडिंग 30 ऑफ उरोकोडाकी स्टूडेंट्स। वो तांजिरो को मोमोका एंड सबीतो की डेथ का बताता है, जिस पर तांजिरो शॉक हो जाता है। वो डीमन की तरफ रश करता है बट डीमन नेक इज सो स्ट्रॉन्ग, सो डीमन को कोई परवाह नहीं, लेकिन तांजिरो वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म यूज करके उसकी नेक स्लैश कर देता है। तांजिरो को डीमन से सैडनेस की स्मेल आती है एंड वो उसके लिए प्रे करता है। तांजिरो को तमाम उन स्टूडेंट्स की सोल नजर आती है जिनको अब फाइनली पीस मिल चुका है। 7th डे गुजरने के बाद सिर्फ 4 सर्वाइवर्स बचे हैं। ट्विंस उन्हें बताती हैं कि डीमन स्लेयर कोर्प्स के टोटल 10 रैंक्स हैं एंड इनका रैंक है मिजुनोटो, जो कि सबसे लोएस्ट रैंक है। उन सबको एक एक क्रो असाइन होता है। 3 क्रोज एंड 1 स्पैरो। मीनवाइल एक मिस्टीरियस मैन को क्रो से मैसेज मिलता है कि 4 नहीं 5 सर्वाइवर्स थे। तांजिरो वापस आता है एंड नेजुको इज अवेक फॉर द फर्स्ट टाइम जब से वो यहाँ आया था। उरोकोडाकी बताता है कि नेजुको ह्यूमन फ्लैश से नहीं बल्कि सोने से अपनी एनर्जी गेन करती है। तांजिरो की सोर्ड इज रेडी। सोर्डमैन ये देखकर हैरान हो जाता है कि तांजिरो के ब्लेड ब्लैक टर्न कर गया है एंड रीजन का उसको कोई आइडिया नहीं, बट इतना आइडिया है कि ब्लैक सोर्ड का यूजर ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहता। तांजिरो अपने फर्स्ट डीमन स्लेयर मिशन पर निकलता है एंड उरोकोडाकी उसे नेजुको के लिए बॉक्स देता है। उसे वहां पहुंच के कजूमी मिलता है जो कि लास्ट पर्सन था जिसने डीमन विक्टिम को देखा था।
वो तांजिरो को साइट पर लेकर जाता है। एक और जगह से एक लड़की को डेमन जमीन पर ले जाता है। तांजिरो डेमन स्मेल सेंस कर वहां भागता है एंड ग्राउंड पर स्वॉर्ड मारता है जहां स्मेल स्ट्रॉन्गेस्ट थी एंड लड़की को बचाता है। तांजिरो एंड डीमन की फाइट होती है एंड नेजुको हेल्प करती है। तांजिरो नेजुको को ह्यूमन प्रोटेक्ट करने का बोलता है एंड खुद डीमन से फाइट करता है एंड जीत जाता है। तांजिरो को नेक्स्ट असाइनमेंट टोक्यो की मिलती है। वहां पहुंच के उसे उस डीमन की स्मेल आती है जिस डीमन ने उसकी फैमिली को मारा था। मुजन द लीडर ऑफ ऑल डीमंस, वो एक आदमी के रूप में वहां आया हुआ है एंड एक और इंसान को डीमन बना के वहां से भाग जाता है। तांजिरो सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है एंड वहां एक और डीमन स्मेल आती है जो सबको हिप्नोटाइज कर देती है एंड वो डीमन है तोमायो जो कि एक डॉक्टर है। मुजिन अपने 2 डीमंस को बुलाता है और उन्हें टास्क देता है कि डीमन स्लेयर जिसने हानाफुरा इयरिंग पहने हुए हैं उसे ढूंढ के लाओ। ओल्ड टाइम्स में दिखाते हैं कि सिर्फ एक डीमन केम क्लोज टू नियरली किलिंग मुजान एंड उस डीमन स्लेयर ने भी सेम इयरिंग पहने हुए थे। एक डीमन योशिरो जो डॉक्टर डीमन के साथ था तांजिरो एंड निजुको को अपनी हिडन जगह पर लेके जाता है। तोमायो निजुको को ह्यूमर बनाने में तांजिरो की हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन उसके लिए उसे उन डीमन के ब्लड सैंपल्स चाहिए जो मुजन के करीब है, द 12 स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस ऑफ मुजान। इसी दौरान 2 डीमंस हिडन मेंशन पर अटैक करते हैं। डीमन बॉल मिड एयर में अपनी डायरेक्शन चेंज करके योशिरो का हेड कट कर देती है, बट ही इज अलाइव एंड वो तांजिरो को अपनी साइड देता है टू फाइट डीमन। निजुको आल्सो जॉइंस इन, लेकिन ये डीमन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड उन्हें टफ टाइम देते हैं। तांजिरो फाइनली एरोस की डायरेक्शन जज करके अपनी वाटर ब्रीथिंग टेक्निक की हेल्प से एक डीमन को स्ले कर देता है, बट उसकी एक लेग एंड रिब्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। निजुको दूसरे डीमन से मुकाबला करती है, लेकिन वो डीमन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड फाइनली तोमायो जंप्स इन एंड अपने ब्लड डीमन आर्ट से डीमन को मैनिपुलेट करके उसके मुंह से मुजन का नाम निकलवाती है, जिसकी वजह से कर्स एक्टिवेट हो जाता है एंड वो डीमन मारी जाती है। रास्ते में तांजिरो को एक और डीमन स्लेयर ज़ेनित्सु मिलता है जो कि बहुत डरपोक है। उन्हें 2 बहन भाई मिलते हैं जिनका एक भाई को डीमन लेके चला गया था। तांजिरो को बिल्डिंग से मिस्टीरियस साउंड आता है एंड वो निजुको को चिल्ड्रन के पास छोड़ के ज़ेनित्सु के साथ अंदर जाता है। इतने में दोनों बहन भाई भी अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें निजुको के बॉक्स से खतरनाक आवाजें आ रही थी। वो अचानक अलग हो जाते हैं। तांजिरो एंड लिटिल गर्ल के सामने एक डीमन आता है। तांजिरो उस पर अटैक करता है एंड वो एक बार फिर रूम स्पिन कर देता है। एक बोर मास्क स्वॉर्डमैन वहां पर पहुंचता है एंड एक्साइटमेंट में बोलता है कि डीमन को सिर्फ वही मारेगा। डीमन दोबारा ड्रम बीट करता है एंड रूम अगेन स्पिन हो जाता है। एक और बीट पर वो अलग हो जाते हैं एंड उन्हें तीसरा भाई नजर आता है। मीनवाइल ज़ेनित्सु एंड बॉय पर एक और डीमन अटैक करता है। ज़ेनित्सु डर से बेहोश हो जाता है एंड अपनी स्ट्रॉन्ग अनकॉन्शियस फॉर्म में आ जाता है एंड थंडर ब्रीडिंग टेक्निक फर्स्ट फॉर्म से डीमन को स्ले कर देता है एंड जब वो जागता है तो उसे लगता है कि बॉय ने डीमन को मारा था। तांजिरो ड्रम डीमन से लड़ने जाता है एंड उसके अटैक को रीड करके वाटर ब्रीदिंग नाइट फॉर्म यूज करके डीमन को मार देता है। तांजिरो उसका ब्लड सैंपल लेकर बाहर जा रहा होता है एंड उसे ब्लड की स्मेल आती है। वो बाहर भागता है एंड देखता है कि ज़ेनित्सु बॉक्स प्रोटेक्ट कर रहा है एंड बोर मास्क स्वॉर्डमैन उसे मार रहा है। बोर मास्क को पता है कि बॉक्स में डीमन है एंड ही वांट्स टू किल इट। ज़ेनित्सु को भी पता है ड्यू टू हिज अमेजिंग हियरिंग स्किल्स, लेकिन वो बॉक्स को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि तांजिरो सेड कि ये बॉक्स उसको उसकी लाइफ से भी ज्यादा अजीज है। तांजिरो उसकी फाइट होती है एंड एंड में तांजिरो उसे हेडबट कर देता है। Boar masked man name is Inosuke. Turns out Inosuke was the 5th survivor of the final selection. Crow उनको next destination का बताता है एंड वो एक घर पर पहुंचते हैं जहां विस्टीरिया फैमिली का सिंबल बना होता है। वो उनकी केयर करते हैं जिस पर Inosuke बहुत हैरान होता है। क्रो उन्हें न्यू मिशन देता है कि माउंट नाटा घूमे जाए। वहां पहुंच के तांजिरो को डीमन स्मेल आती है एंड वो उस तरफ भागता है। वहां जाके देखते हैं कि एक डीमन स्लेयर इज बेगिंग फॉर हेल्प एंड वो अचानक फॉरेस्ट में वापस खींचा चला जाता है। वो देखते हैं कि फॉरेस्ट बहुत ज्यादा स्पाइडर वेब से कवर्ड है। ज़ेनित्सु डर के पीछे रुक जाता है। डीमन स्लेयर बताता है कि उसकी टीम मेंबर्स ने अचानक एक दूसरे को पपिट्स की तरह मारना स्टार्ट कर दिया था। क्रो आके हशीरास को सिचुएशन का बताता है। 2 हशीरास गियो एंड शुनुबो इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं। ज़ेनित्सु तांजिरो एंड उनस्को को ज्वाइन करने की ठानता है। डीमन स्लेयर कॉप्स ज़ोंबी की तरह उन पर अटैक करते हैं। वो देखते हैं कि एक डीमन उनको कंट्रोल कर रही है। वो सब वेब्स काट देते हैं बट वो वेब्स दोबारा बन जाते हैं। एक डीमन चाइल्ड कैजुअली अपीयर होता है एंड बोलता है कि वो अपनी फैमिली को डिस्टर्ब नहीं होने देगा एंड इसके अपनी बीस्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके डीमन को लोकेट कर लेता है। डीमन स्लेयर मेंबर बोलता है कि वो अपनी फॉर्मर टीम को रोकेगा एंड तांजिरो एंड उसको को बोलता है
है कि वो कंट्रोलिंग डीमन को ढूंढे। चाइल्ड डीमन रुई अपनी मदर के पास जाता है एंड पूछता है कि कैन यू किल देम। वो डर जाती है एंड बोलती है कि यस आई कैन बट डोंट टेल योर फादर। एक डीमन स्लेयर गर्ल तांजिरो को भागने का बोलती है क्योंकि शी इज बीइंग कंट्रोल्ड, बट तांजिरो उसे ट्री से टैगल कर देता है और उसके एक्साइटेड होके उसकी मूव्स कॉपी करता है। डीमन अब उनको यूज नहीं कर सकती है, गुस्से में उनकी नेक स्नैप कर देती है। तांजिरो को दो डीमंस की स्मेल आती है। एक डीमन इज ऑलरेडी डेड एंड वो कंट्रोल हो रहा है विद वेब्स एंड उसके कट से आर्म एंड तांजिरो उसकी लेग्स कट करता है एंड फिर उसके फाइनल स्ट्राइक मारता है एंड इसके तांजिरो को कंट्रोलिंग डीमन की तरफ फेंकता है। तांजिरो डीमन का फियर डिटेक्ट करके पहला स्ट्राइक मारता है टू कट हर हेड। वो जाने से पहले तांजिरो को वार्निंग देती है कि एक मेंबर ऑफ 12 किजुके भी माउंटेन पर मौजूद है। ज़ेनित्सु को एक स्पाइडर डीमन नजर आता है एंड वो भागता है। डीमन उसे बोलता है कि वो जल्दी ही स्पाइडर बन जाएगा क्योंकि उसे डीमन बाइट लग चुकी है। वो डर के ट्री पर चढ़ता है एंड उसे अपनी ट्रेनिंग डेज याद आते हैं जब वो इसी तरह डर के ट्रीज पर चढ़ता था। उसे लाइटनिंग ने हिट किया था जिसकी वजह से उसके बाल गोल्डन हो गए थे एंड उसकी अनकॉन्शियस स्टेट पावरफुल हो गई थी। वो सिर्फ फर्स्ट थंडर ब्रीडिंग टेक्निक यूज कर सकता है एंड उसके मास्टर ने उसे बताया था कि अगर वो ये टेक्निक मास्टर कर ले तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। डर के ज़ेनित्सु बेहोश हो जाता है एंड फर्स्ट थंडर ब्रीडिंग टेक्निक यूज करके डीमन को स्ले कर देता है, बट पॉइजन की वजह से गिर जाता है। उसको अपना मास्टर नजर आता है जो कि उसे बताता है कि डोंट गिव अप एंड वो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करके पॉइजन इफेक्ट को स्लो कर देता है। तांजिरो एंड उनस्के को एक और डीमन गर्ल नजर आती है एंड जब वो उसकी तरफ भागते हैं तो डीमन फादर उन पर अटैक करता है। वो उसकी थिक स्किन को कट नहीं कर पा रहे। डीमन तांजिरो को बहुत दूर फेंकता है एंड तांजिरो जाते जाते ज़ेनित्सु को बोलता है कि स्टे अलाइव। शिनुबो हशीरा ज़ेनित्सु को फाइंड कर लेती है एंड उसे एंटीडोट लगाती है। तांजिरो डीमन गर्ल एंड उसके लिटिल ब्रदर के पास पहुंचता है। किड डीमन रुई अपनी बहन पर जुल्म कर रहा होता है जिस पर तांजिरो बोलता है कि दे हैव नो स्पेशल बॉन्ड एंड उसके बहुत मुश्किल से डीमन फादर का एक आर्म कट करता है। डीमन फादर मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड इसको तांजिरो की बात याद करके डिसाइड करता है कि ही विल नॉट गिव अप एंड ही विल नॉट डाई एंड कीप्स ऑन फाइटिंग, लेकिन उसकी सोर्ड्स ब्रेक हो जाती हैं। मीनवाइल गियो वहां पहुंचता है एंड सिंगल स्ट्राइक में डीमन को स्ले कर देता है। उसके गियो से इंप्रेस होकर उसे चैलेंज करता है एंड गियो उसे ट्री के साथ बांधकर चला जाता है फॉर इज ऑन गुड। तांजिरो किड डीमन का मुकाबला कर रहा होता है एंड उसकी सोर्ड ब्रेक हो जाती है। वो तांजिरो पर अटैक करता है। निजुके आगे आ जाती है। किड डीमन बहन भाई का ये प्यार देखकर हैरान हो जाता है एंड तांजिरो को चॉइस देता है कि अगर वो निजुको को उसके हवाले कर दे तो वो तांजिरो को जाने देगा। तांजिरो रिफ्यूज करता है एंड डीमन अपने बाल आंख से हटाता है तो पता लगता है कि ही इज द लोअर रैंक 5 डीमन। तांजिरो उसकी नेक कट करने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है क्योंकि उसकी नेक उसकी वेब से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो निजुको को अपनी वेब्स में फंसाता है एंड तांजिरो इनर स्ट्रेंथ गेन करता है एंड 10th फॉर्म ऑफ वाटर ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसकी लाइफ उसकी आंखों के सामने से फ्लैश होती है एंड उसे अपने फादर का फायर डांस याद आता है एंड उसकी ब्रीदिंग टेक्निक मिड अटैक चेंज हो जाती है। वाटर ड्रैगन फायर ड्रैगन बन जाता है एंड वो डीमन वेब्स को कट कर देता है एंड फ्यूरियस टेक्निक्स यूज करके डीमन के करीब पहुंचता है। मीनवाइल निजुके को उसकी मदर याद आती है एंड वो उसे बोलती है कि अपने भाई को बचाओ। वो जागती है एंड अपने ब्लड डीमन आर्ट से वेब को जला देती है। तांजिरो डीमन का हेड कट करके कोलैप्स हो जाता है क्योंकि उसे फायर ब्रीदिंग टेक्निक की ट्रेनिंग नहीं है, बट डीमन इज स्टिल अलाइव एंड वो तांजिरो की तरफ अपनी वेब्स फेंकता है। तांजिरो को कट्स लगते हैं बट गियो वहां पहुंच जाता है एंड वाटर ब्रीदिंग 11th फॉर्म डेड काम यूज करके पीसफुली डीमन को स्ले कर देता है। सिस्टर डीमन इज ऑन द रन लेकिन शिनोबे हाशिरा उसे पकड़ लेती है एंड इंसेक्ट ब्रीडिंग टेक्निक यूज करके उसको पॉइजन से मार देती है। रुई मरने वाला होता है और उसे पुराना टाइम याद आता है जब वो एक बीमार बच्चा था एंड मुजान ने उसे डीमन बनाया था। रुई ने अपने पेरेंट्स को मार दिया था लेकिन रुई वॉज अ लॉनली डीमन जो कि एक फैमिली चाहता था। तांजिरो उसका गिल्ट सेंस करता है एंड उससे हमदर्दी होती है। गियो निजुको को देखता है एंड उसे पुराना टाइम याद आता है। उसी टाइम वहां शिनोबे अपीयर होती है एंड निजुको पर अटैक करती है बट गियो सेव्स देम एंड उन्हें वहां से भागने का बोलता है। शिनुबो उन्हें पकड़ लेती है लेकिन उसी टाइम वहां क्रो अपीयर होता है एंड बोलता है कि सिबलिंग्स को अलाइव लेके आओ। तांजिरो जागता है एंड उसके सामने तमाम हशीरास खड़े होते हैं एंड वो डिमांड करते हैं कि तांजिरो को अपने क्राइम्स की सजा दी जाए क्योंकि डीमन एंड ह्यूमन कांट बी फ्रेंड्स। तांजिरो एक्सप्लेन करता है कि निजुको ने कभी किसी ह्यूमन को हर्ट नहीं किया। विंड हाशिरा सनामी निजुको पर अटैक करता
देता है बट कियो उसे रोकता है एंड तांजिरो मौका देख के सनामी को हेडबट करता है। सब झुकते हैं जब उनके सामने मास्टर एक ब्लाइंड मैन अपीयर होता है एंड बताता है कि उरोकाडाकी एंड कियो ने गारंटी दी है कि अगर नेजुको ने कभी किसी ह्यूमन को हर्ट किया तो वो अपनी जान दे देंगे एंड वो ये भी बताता है कि तांजिरो वाहिद डीमन स्लेयर है जिसने मुजन के साथ इंटरेक्शन की थी, लेकिन सनामी स्टिल नेजुको को टेस्ट करने की डिमांड करता है एंड मास्टर अलाउ कर देता है। वो नेजुको पर ब्लड डालता है लेकिन नेजुको कंट्रोल करती है और उसे हर्ट नहीं करती एंड इस तरह वो टेस्ट पास कर लेती है। शिनोबु उन्हें अपनी केयर में लेती है एंड मास्टर तांजिरो को बोलता है कि से हाई टू तमायो, जिस पर तांजिरो हैरान हो जाता है। ग्रुप की रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग होती है एंड हुई ट्रेनिंग को लीड करती है। ट्रेनिंग में स्ट्रेचिंग, रिफ्लेक्स ट्रेनिंग एंड फुल बॉडी ट्रेनिंग शामिल है। रिफ्लेक्स ट्रेनिंग में एक दूसरे पर वाटर फेंकना है जिसमें उनका मुकाबला कानों से है जो कि कॉन्स्टेंटली अनडिफीटेड है। तांजिरो ट्रेन्स हार्ड एंड अपनी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग पर फोकस करता है। शिनोबु उसे बताती है कि उसका ड्रीम है कि डीमन एंड ह्यूमन की फ्रेंडशिप हो जाए क्योंकि उसकी सिस्टर का यही ड्रीम था जो कि डीमन के साथ फाइट में मारी गई थी। कनाओ का पास दिखाते हैं, वो एक होमलेस चाइल्ड थी जिसे एज अ स्लेव बेच दिया गया था। उसे शिनोबु एंड उसकी सिस्टर ने बचाया था लेकिन कनाओ हमेशा चुप रहती थी एंड खुद कोई डिसीजन नहीं लेती थी। शिनोबु सिस्टर ने उसे कॉइन दिया था कि जब भी कुछ डिसाइड करना हो तो शी कैन फ्लिप अ कॉइन। तांजिरो एंड ग्रुप को उनकी न्यू सोर्ड्स मिलती हैं। तांजिरो कनाओ को फुल बॉडी ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्स ट्रेनिंग में हरा देता है। ज़ेनित्सु एंड नुस्के मोटिवेट होकर ट्रेनिंग करते हैं। तांजिरो शिनोबु से फायर डांस के बारे में पूछता है लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं एंड वो उसे बताती है कि शायद फ्लेम हाशिरा को इसका कोई आइडिया हो। एक मिस्टीरियस जगह पर मुजान औरत के रूप में आता है एंड रुई की डेथ से डिसअपॉइंट होके अपने लोअर रैंक 6 के तमाम डीमंस को मार देता है एक्सेप्ट फॉर वन एंड वो उसे अपना ब्लड देके मोर पावरफुल कर देता है। क्रो तांजिरो एंड ग्रुप को मिशन देता है कि कोयुजिरो रेंगोकू को म्योगन ट्रेन मिशन पर ज्वाइन करें। तांजिरो जाने से पहले कनाओ से मिलता है एंड कनाओ कॉइन फ्लिप करके डिसाइड करती है कि अगर उसे तांजिरो से बात करनी चाहिए या नहीं एंड ये पूरे शो में फर्स्ट टाइम है कि शी हैज स्पोकन टू एनीवन। तांजिरो ज़ेनित्सु अनिस्को एंड फ्लेम हाशिरा रेंगोकू म्योगन ट्रेन पर है अपने नेक्स्ट मिशन के लिए रवा दवा। सो ये था डीमन स्लेयर अनवेवरिंग रिजॉल्व आर्क का रीकैप। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग डीमन स्लेयर recap and make sure to like, share and subscribe. See ya.